देखो, हम जहाँ जाते हैं सबको थोड़ी कोई निमंत्रण भेजता है। वो निमंत्रण तो हम ही को आता है कि ठाकुर जी कथा करने आप पधारो। तो हमारे संग तमाम चेला चंटारे चलते हैं, कोई ठाकुर जी को लेके चलता है, कोई अटैची लेके चलता है, कोई बैग लेके चलता है, कोई बाजा लेके चलता है, कोई तबला लेके चलता है, और क्या क्या लेके चलता है ये तो इनको भी नहीं पता कि क्या क्या लेके चलते। ये सब लोग एक चलते, कोई कैमरा लेके, इनको थोड़ी बुलावा आया, बुलावा तो हमें आया। ये लोग कहाँ चले? बोलिए ये सब चेले लोग हैं। गुरु के निमंत्रण में ही सबका निमंत्रण हो जाता है, इसलिए लोग चलते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर हो गया ये। गुरु जी को निमंत्रण दिया था विश्वामित्र जी को, और कहा प्रभु आप पधारे, अपने शिष्यों सहित पधारे। और जब शिष्यों सहित गुरुदेव पधारे, जब वहां पहुंचे, ये पंक्ति सुनो। और ये पंक्ति जो लोग कहते हैं हमें भगवान दिखाई नहीं पड़ते, इन चौपाइयों को समझो, स्वाध्याय करो इनका। अगर जो कि भगवान क्या है, कैसा दिखता है और क्यों दिखता है, सुनो। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तेन तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तेन लाने थोड़ी कर रहे। जो हमारे लाने माला करते हैं, एक एक माला वो हाथ उठाएं। तो आपकी एक माला इस समय हमारे लिए 1 करोड़ मालाओं से ज्यादा पल रही है। बेटा ये मत समझना हम तुम्हारे नाम से डुबकी लगा के आए, कोई फोकट में नहीं कर रहे हो तुम हमारी माला। हाँ, कहीं समझो बोले गुरु जी कुछ कर नहीं रहे, हम ही कर रहे। हम भी बेटा डुबकी लगाते तुम्हारे नाम से, जब भी जाते कि चेलाओं का भी कल्याण करना, इतनी ड्यूटी निभा। तो आप पापा ना निभाए जितना गुरु जी निभा रहे। हाँ, कसम से डुबकी लगाते हम, जब अभी आज भी लगा के आए सभी शिष्यों के नाम से। और यह डुबकी दिखा तो रहे जे। तो एक एक माला जो कर रहे हैं 1 करोड़ माला के समान है इस समय। इस अवसर पर प्रयाग में, इन प्रयाग बात कर रहा हूं मैं, ये साधन कम मिलेगा, फिर कम मिलेगा, या बैठ के इसे कमा लें। ये बड़ी मुश्किल से ये पल मिला है जीवन में कि इस पल का हम लोग सदुपयोग कर सके। इतना सदुपयोग हो जाए महाराज कि जब यहां से जाएं तो कम से कम ठाकुर जी कहे वाह मेरे लाल कुछ अच्छा करके आए हो। कम से कम इतना हो जाए, और परम आवश्यक है, ये होना चाहिए। तो ये समय कहाँ आएगा, कब मिलेगा दोबारा लाइफ में? तो हमको लगता है बजाय इधर उधर घूमने के, जो परोपकार के कार्य आपके हो सकते हैं वो आपको करना चाहिए। ज्यादा ज्यादा भजन करें, यज्ञ की परिक्रमा करें, कथा सुने, और भी जो 2-4 अच्छे करो। पर जो जो हो जाए आपसे आप वो करो। और आप जितना करेंगे उतना श्रेष्ठ, उतना अच्छा होगा। अब फिर कहे, हम फिर दोबारा कह रहे, भगवान कैसा है? भगवान
कहाँ है? बात वही प्रमाणित होगी जाकी रही जिनके रही भावना जैसी प्रभु ऐसी। यही विधि रहा जाए जस भाव। बहुत बड़ी गलती करते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि सासू नहीं है खुश है, ससुर नहीं है खुश है। एक बात बताएं, जिस घर में सास नहीं होती तुम्हारी बेटी को कोई बहू नहीं बना सकता। तुमने तो सिर्फ बेटी बनाई है, बहू तो सासू माई बनाती है। जितनी सासू माँ बैठी है ईमानदारी से बताओ, बेटी में और बहू में अंतर करती हो कि नहीं करती? कई मॉडर्न मम्मी कहती नो आई डोंट। अम्बे अम्मा सही 12 बजे उठे बिस्तर में थे तो कोई कोई बात नहीं बेटा, ठंड बहुत है, रिलैक्स, सोती रहे। और बहू 6:30 के 7 हो जाए, 7 के 7:30 हो जाए तो महाराज नरक है वो है घर नरक। बात ना है जी, कितना चेंज है। और अगर तुम्हारी बेटी जल्दी उठे तो इसके लिए तुम्हारी बेटी की सास तुम्हारे लिए दुश्मन हो जाती, नागिन नागिन हो जाती है। सासू माँ ही बेटी को बहू बना सकती है। वो सिखाती है कि लक्ष्मी को कब उठना चाहिए, वो बताती है लक्ष्मी को क्या करना चाहिए, वो बताती है सर से चुनरी नहीं हटनी चाहिए, करनी चाहिए, अपने पति पर ध्यान देना चाहिए, समय पर अपना सारा कार्य संपन्न। ये सारी चीजें कौन बताता है, कौन सिखाता है? इन सारी चीजों को तुम्हारी सासू माँ ही बता सकती है, मम्मी नहीं। मम्मी तो कही कोई बात नहीं बेटा, आराम से कोई बात नहीं। कई मम्मी तो ये सिखा देती है कपड़ा बांध के सो जा, कह दियो सिर में दर्द है, ले